तो 3 मई को नीट के इम्तहान हुए थे। पेपर लीक के पुख्ता सबूत मिलने के बाद अब ये एग्जाम फिर से आयोजित हो रहा है, जहां 22 लाख से ज़्यादा प्रतिद्वंदी हैं। देश का सबसे मुश्किल कंपटीशन, वहां बच्चों पर क्या बीतती है जब उन्हें दोबारा एग्जाम देना होता है, उनके गार्जियन पर क्या बीतती है जो अपने बच्चों के सुंदर भविष्य का सपना देखते हैं। अब केंद्र सरकार ने एयरफोर्स को क्वेश्चन पेपर पहुंचाने का जिम्मा देकर बता दिया कि वो किस तरह इस बार परीक्षा को सही तरीके से करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। देखा जाए तो छात्रों से कहीं ज़्यादा ये एनटीए का इम्तहान बन गया है। तो आज इसी मुद्दे पर 14 पॉइंट में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी की री एग्जाम परीक्षा से पहले देश भर में मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया। मॉक ड्रिल के जरिए एनटीए परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप से परखा है। रिपोर्ट देखिए। एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम से पहले देश भर में मेगा मॉक ड्रिल किया। इसमें परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, प्रश्न पत्रों की ढुलाई और अन्य व्यवस्थाओं को परखा गया। 551 शहरों में 5500 परीक्षा केंद्र हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील हो चुके हैं। 22 लाख से ज्यादा बच्चे ये इम्तिहान दे रहे हैं। मॉक ड्रिल का मकसद 21 जून की परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। नीट की परीक्षा को लेकर किस तरीके से प्रशासन हाई अलर्ट में है, इसका एक नमूना दिखा रहे हैं हम आपको। पहली बार नीट की परीक्षा में पहली बार एक मॉक ड्रिल हो रहा है। ये नज़ारा है पटना के एएन कॉलेज का, जहां आप देखिए कि किस तरीके से जो ऑब्जर्वर हैं उन ऑब्जर्वर को का मॉक ड्रिल कराया जा रहा है कि कल किस तरीके से आपको सेंटर पर रहना है, किस तरीके से आपको सेंटर पर काम करना है, किस तरीके से आपको परीक्षा में कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अलर्ट रहना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वीडियो में जितने भी लोग हैं ये सभी पर्यवेक्षक हैं। ये सभी विभिन्न सेंटरों पर जाएंगे, विभिन्न सेंटरों पर खुद परीक्षा लेंगे और परीक्षा लेने के बाद कह सकते हैं कि किस तरीके से वो परीक्षा लेना है। ट्रेनिंग मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। मॉक ड्रिल के जरिए एग्जाम सेंटर पर क्वेश्चन पेपर की सुरक्षित डिलीवरी, वहां सीसीटीवी निगरानी की पूरी व्यवस्था की समीक्षा, छात्रों के बायोमेट्रिक सत्यापन और सेंटर पर छात्रों की बहुस्तरीय सुरक्षा जांच जैसी सभी प्रक्रियाओं का रियल टाइम में परीक्षण किया गया। एनटीए ने 6669 पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित 2 लाख से ज्यादा कर्मी भी तैनात किए गए। एनटीए इस बार किसी तरह की चूक को दोहराना नहीं चाहती है। जितने भी जो सेफ्टी मेजर्स हैं, लास्ट टाइम अभी जो इससे पहले भी जो फर्स्ट यूनिट हुआ था उसमें भी रांची पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन वो सब्जेक्ट था। इस बार भी जो है जो कल जो एग्ज़ाम होना है उसको लेकर तैयारी की जा रही है। ब्रीफिंग ऑलरेडी हो चुकी है इसमें, और साथ ही साथ जितने भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको भी ब्रीफ किया गया है सतर्कता के लिए, उसको वो किया गया। लगातार सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि टेलीग्राम पर बैन है, बट जो अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी जो पुलिस की टीम है उसकी भी लगातार नज़र है। कुछ जो सस्पिशियस लोग हैं उनसे राज्य पुलिस की टीम ने कल पूछताछ भी करी थी इसी क्रम में, जो हमें सस्पिशियस नेचर का जो फील हुआ था। हालांकि उसमें हमें कुछ मिला नहीं। कि 21 जून को बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम नीट का ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट कराया जा रहा है, और डेटा के अनुसार लगभग रांची में 10,000 स्टूडेंट्स का सेंटर है। तो इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए रांची रेल मंडल ने 2 स्पेशल एग्जामिनेशन स्पेशल्स अनाउंस करे हैं, जिसमें से रांची से लेकर धनबाद के लिए गाड़ी रहेगी, जो कि मुरी, झालदा, कोटशिला, बोकारो और चंद्रपुरा और कटरास होते हुए धनबाद पहुंचेगी। और इसका डिपार्चर रहेगा शाम को 6:30 बजे रांची रेलवे स्टेशन से। और इसके अतिरिक्त रांची से डाल्टनगंज के लिए भी गाड़ी चलाई जा रही है, जो कि रांची, पिस्का, टांगरबसली, नगजुआ, लोहरदगा, बरकीचापी, बोडाग्राम, टोरी और बरवाडी होते हुए डाल्टनगंज पहुंचेगी। इसका डिपार्चर शाम को 7:15 पे रहेगा रांची से। रविवार को नीट की परीक्षा से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल परीक्षा से पहले नए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। इसमें नागपुर के एक छात्र को दुबई के अबू धाबी में परीक्षा सेंटर मिला है। छात्र अब्दुल्ला ने नीट की 3 मई को हुई मूल परीक्षा नागपुर में दी थी। एनटीए के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि शनिवार शाम 4 बजे से पहले उसे ईमेल पर नया एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जिसमें सेंटर नागपुर ही होगा। इसी तरह भुवनेश्वर की संजना संजीवानी ने जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उन्हें हैरानी हुई। उन्हें देहरादून में सेंटर अलॉट किया गया था, जो उनके घर से लगभग 1800 किलोमीटर दूर था।
संजीवानी की अपील पर एनडीए ने उनका सेंटर फिर से भुवनेश्वर कर दिया। सभी जो यहाँ इन्विजिलेटर हैं, पर्यवेक्षण हैं, उन सभी पर्यवेक्षकों को यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरीके से कल परीक्षा लेनी है और किस तरीके से परीक्षा को लेकर के पूरी तैयारी करनी है। तो कहा जा सकता है कि किसी परीक्षा में ये पहली बार हुआ है कि किसी परीक्षा को लेकर के कह सकते हैं उसे एक दिन पहले मॉक ड्रिल किया गया है। आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह अलर्ट है, प्रशासन किस तरह अलर्ट है। सहयोगी मुकेश के साथ मरगुबाला में छत्तीस पटना। चलिए, तो देखिए इस बार छात्रों से ज़्यादा एनटीए का इम्तहान है, क्योंकि एनटीए एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसी बॉडी है जिसे एस्टेब्लिश किया गया था 2017-18 के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा, और बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम भी लेते रही है। लेकिन पिछले 1-2 सालों में ख़ास तौर से नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ी देखने को मिली है, जिससे सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। अब कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी की पूरी संस्था बदनाम हो रही है। तो इस बार ज़्यादा इम्तहान एनटीए के लिए है, छात्रों की परीक्षा के लिए तो है ही, जो एजेंसी इस बार ले रही है। हमारे साथ जो है 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको परिचय करवा देते हैं। क्षितिज मिश्रा जी हैं राष्ट्रीय जनता दल से, सत्यम मिश्रा जी एबीवीपी से हैं, विकास कुमार जी हैं कैरियर काउंसलर हैं, इसके अलावा डॉक्टर भूमिका सच्चा जी मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ रही हैं, और उसके बाद शशि रंजन सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी बिहार से हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का स्वागत। और सबसे पहले क्षितिज जी, इस बार आश्वासन है, क्योंकि आज एक गलती और नज़र आया कि भाई एक उम्मीदवार जो कैंडिडेट था उसको दे दिया गया अबू धाबी में। देखिए, आप आज मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उन 14 विद्यार्थियों को, प्रदीप मेघवाल, अंशिका पांडे, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, आकांक्षा चतुर्वेदी, उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनुकृति कहाना पाटिल, मैथिली अशोक, रीमा बेगम जी। मैं इन सभी स्टूडेंट को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये वो स्टूडेंट हैं जो कि हमारे जो सिस्टम है उसमें जो कोलैप्स हुआ है और जो लगातार कोलैप्स हुए हैं, उनके कारण इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। बिल्कुल। और इसके जिम्मेदार कौन है? ये सवाल इसलिए जायज़ है कि आप 2021 में पेपर लीक हुए, 2024 में पेपर लीक हुए और 2026 में पेपर लीक हुए। बच्चे परेशान 2021 में हुए, 2024 में हुए और 2026 में हुए। तो आज हमने सुना था कि सेनाओं को तब बुलाया जाता है जब युद्ध की स्थिति होती है, जब मॉक ड्रिल तब होता है जब युद्ध की स्थिति है। परीक्षा लेना युद्ध से लेकिन स्थिति से आज थोड़े है। परीक्षा लेना ये युद्ध की स्थिति है, चलिए मान लेते हैं, आपके लिए हो सकता है। लेकिन आतंकवादी को कब पकड़ा जाएगा? आतंकवादी का एनकाउंटर कब किया जाएगा? और आतंकवादी के जो संरक्षक हैं, जो कि लगातार जिनके नेतृत्व में ये काम हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई और उन पर डंडा कब बजेगा? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आप कितने भी एग्जाम करवा लीजिए, कितने भी 70 पेपर लीक हुए हैं इस सरकार में, और धर्मेंद्र प्रधान जी अभी भी बने हुए हैं। ये 14 बच्चों के हत्यारे क्या धर्मेंद्र प्रधान जी और प्रधानमंत्री जी नहीं है? क्या उनके जिनको इसकी रक्षा देने की जिम्मेदारी थी, जिनको इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी दिया गया था, वही लोग इसमें नाकामयाब हुए। हम पहले सुनते थे कि जब रेल दुर्घटना होता था तो रेल मंत्री इस्तीफा देते थे। ठीक है। जब होटल ताज में हमला होता था तो गृह मंत्री इस्तीफा देते थे, रक्षा मंत्री इस्तीफा देते थे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन आज का समय है कि आप अपने देख लीजिए, इस्तीफा देना कोई समाधान नहीं होता ना सर, इस्तीफा देना कोई समाधान नहीं होता, उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। चलिए ठीक है। देखिए इस्तीफा देना समाधान नहीं होता है। कब तक इस्तीफा लेते रहिएगा? सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। देखिए तब तो आप इस्तीफा मत दीजिए, आप ऐसे ही बने लेंगे। तब तो आप उस अधिकारी का भी इस्तीफा मत मांगिएगा। तब तो जिसने एनकाउंटर कर दिया बिहार में, उसका भी आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई मत कीजिएगा। इतना महत्वपूर्ण विषय कहाँ आप एनकाउंटर? नहीं, कैसे नहीं, इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ना ठीक है। सत्यम जी, एक रिएक्शन आप, क्योंकि आप छात्र संगठन से जुड़े हैं, इतना बड़ा परीक्षा है, पिछली बार भी जो है ये एनटीए ने परीक्षा करवाया लेकिन पेपर लीक हो गया। इस बार फिर दुगनी मजबूती और मॉक ड्रिल और तमाम चीज़ें सुरक्षा पुख्ता करके उम्मीद है कि सारी चीज़ें व्यवस्थित रहेगी इस बार। सत्यम जी, देखिए
त्रुटियां हुई हैं एग्जाम में, उसमें हमारा एबीवीपी की तरफ से सिस्टम से हमारा लड़ाई है, हमारा सरकार से लड़ाई नहीं है। और रहा बात जहाँ पे सुधार की, तो सरकारी सिस्टम है यहाँ पे सर। देखिए, एक नीट परीक्षा को गड़बड़ी को लेके हम लोग एनटीए को पूरी तरह से विफल नहीं कर सकते हैं। हाँ। एनटीए एक बड़ी एजेंसी है, वो और भी एग्जाम ले रही है, उसमें भी सफल हो रही है। एक नीट को एग्जाम को लेके हम ये नहीं कह सकते कि एनटीए पूरी तरह से विफल है। और रहा बात जहाँ तक कि कमियां की, तो त्रुटियां हुई हैं, उस पर सुधार करने की आवश्यकता है। लगातार हम लोग भी प्रयासरत है, आंदोलनरत हैं कि एग्जाम में सुधार हो, पारदर्शिता का साथ एग्जाम हो। और री एग्जाम की जहाँ तक बात होती है, तो री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम, लेकिन री एग्जाम उनका होना चाहिए सारे पारदर्शिता के साथ जांच करने के बाद होना छात्र चाहिए। क्या चाहते हैं? बार बार री एग्जाम होना, मेंटली दिक्कतें होती हैं, उनका दिमागी असर री पड़ता है। एग्जाम उन लोगों का होना चाहिए क्योंकि जो सफल स्टूडेंट रहते हैं, जो मेरिटेनियस स्टूडेंट रहते हैं, जो ये सब कामों में संलिप्त नहीं रहते हैं, एक बार पूरी तरह से निष्पक्षता से जांच की जाए, उसके बाद री एग्जाम कराया जाए, यही रहेगा। ठीक है। विकास जी, आप तो करियर काउंसलर हैं, क्या लगता है एजेंसियां ठीक है, एजेंसी ने कह दिया इस बार हो गया लीक, अगले बार हम देख लेंगे, जो छात्र पढ़ कर गए, जो जिन्हें उम्मीद थी कि भाई ये वाला जो पेपर हमारा गया बहुत बढ़िया है और हम निकाल लेंगे, अब उन्हें फिर से एक बार तैयारी करनी पड़ेगी। नो डाउट उन्होंने तैयारी की 1-2 साल, लेकिन एक उम्मीद थी वो खत्म हो गया, अब दोबारा फिर से प्रयास होगा। सबसे पहले तो मैं एनटीए को बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ। दामन पे न कोई दाग, न खंजर में कोई खींच, दामन पे न कोई दाग, खंजर पे न कोई खींच, तू कट करहो कि करामात करहो। ये नीट नरसंहार का दोषी एनटीए है। अच्छा। और गालिब ने इन्हीं के लिए लिखा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। हाँ। पूरी धूल एनटीए पे है। और विद्यार्थी परिषद के जिम्मेदार व्यक्ति से विनम्र अनुरोध करता हूं, सरकार का पक्ष लें, एनटीए का पक्ष लें, लेकिन मिस रिप्रेजेंट नहीं किया जाए छात्र हित को। पूरी जिम्मेदारी से खुली शब्दों में विद्यार्थी परिषद को भर्त्सना करनी चाहिए। सवाल है, सारी परीक्षाएं ठीक कर रहे हैं, इससे एक परीक्षा की कमी को दूर नहीं की जा सकती है। और सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा सभी। और हम लोग को निराशा विद्यार्थी परिषद से है। भाई, आप उसके छात्र संगठन है और इतनी बड़े बुलंदी के साथ टीवी चैनल पे आप डिफेंड कर रहे हैं। तो सरकार आपने क्या किया? 2024 में बच्चों को पेपर लीक हुआ। हाँ। इसी निजाम ने कहा कि हम लीक रोकेंगे, फिर क्या हुआ? आप शांत बैठे रहे। आप जिसको पप्पू बोल रहे हैं ना, वो आज नीट पापा हो गया है। आज मैं कह रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान कहेगा। सबसे दुखद यह है कि हमारे जितने भी माननीय भाजपा के विधायक हैं, सांसद हैं, आज हमारे साथ कोई नहीं है। मैं प्रतिबद्ध भाजपा वोटर हूं, आजीवन दिया हूं, शायद आगे भी दूंगा, लेकिन एक एमपी, एक एमएलए के स्वर नहीं है। और विद्यार्थी परिषद जैसे लोग खुल के आलोचना नहीं कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि भर्त्सना कड़े शब्दों में होनी चाहिए। चलिए, ठीक है, ठीक है। एक रिएक्शन डॉक्टर भूमिका जी से भी। भूमिका जी, देखिए, आप मनोचिकित्सक हैं, आप तमाम लोगों के मन के भाव को पढ़ते हैं, और जब आप यहाँ तक पहुँची हैं तो मेरे ख्याल से बहुत सारे आपने भी एग्ज़ाम दिया होगा। बच्चों के ऊपर जब एग्ज़ाम शब्द जब आता है ना कि भाई आज 20 तारीख है, 20 तारीख को एग्ज़ाम होना है, तो एक अलग सा प्रेशर होता है। और हम एग्ज़ाम दिए, पता चला एग्ज़ाम देकर निकले, 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद एग्ज़ाम रद्द हो गया, तो एक बहुत अलग दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है कि हमने तो बहुत अच्छा दिया, पता चला कि कैंसिल हो गया। तो वैसी स्थिति में छात्र करे तो करे क्या? हम भारत का रिकॉर्ड देख रहे थे, एनसीआरबी के लगभग 14,000 बच्चे हर साल सुसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। बेसिकली सर, ये केसेस हम लोग भी ऑन डेली बेसिस अपने क्लिनिक में और हर जगह, मतलब जब बच्चों के वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं तो देख रहे हैं। एक्चुअली इतना कुछ बदला है, और एग्जाम्स का ये जो अभी पैटर्न चल रहा है वो बच्चों के मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा असर डाल रहा है। बट एक तो कॉम्पिटिटिवनेस है, 12th के बाद हर एक युवा, हर एक बच्चा अपने करियर को लेके बहुत कंसर्न होता है, ना कि बच्चा, उसका परिवार भी उससे जूझ रहा होता है। ठीक है, उनको सोशल प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर, बच्चे को फैमिली प्रेशर, इन सारी चीजों से तो वो 9th 10th के बाद से ही गुजर रहा होता है। और जब इस तरह के इंसिडेंट आ रहे हैं
ठीक है, या जो ये जो अभी हुआ, ठीक है, मैं उसके पॉलिटिकल मैटर में नहीं जाऊंगी, मैं नॉर्मल यही बताऊंगी कि ये जो एक प्रेशर है ना, ये बच्चों के मेंटल हेल्थ पे बहुत अफेक्ट डालता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस इश्यूज, देन यही एंजाइटी डिप्रेशन लीड्स टू मतलब सुसाइड में चले जाते हैं बच्चे, सुसाइडल। जो अभी कितने केसेस अब बच्चों के लेटर पढ़ेंगे, इतना होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, डिसअपॉइंट उनमें दिख रहा है कि अब ये सब प्रेशर बिल्डअप हो रहा है क्योंकि चीजें डिफिकल्ट हो रही हैं हमारे समाज में, हमारे साथ। बच्चे नहीं कोप अप कर पा रहे, उनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या रास्ता अपनाएं, कैसे करें। और कहीं ना कहीं जो पहले एक सिस्टम होता था कि बच्चों की मेंटल स्ट्रेंथ पे भी वर्क किया जाता था, वो भी कहीं ना कहीं लैकिंग है। 2 टीचर्स और जैसे विकास सर, करियर काउंसलर हेल्प करते हैं इसमें, हम लोग हेल्प करते हैं, पर एक तरह से कहीं ना कहीं हम इसमें पीछे हो ही रहे हैं। बच्चों को सिर्फ यही कि धकेला जा रहा है भेड़ चाल में, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। उनको वही दिख रहा है कि वही एक सेफ और सिक्योर जगह है बच्चों के लिए, सक्सेस के लिए। पर नहीं, बहुत अलग चीजें भी हैं। बच्चे अपनी कैपेबिलिटी भूल जा रहे हैं, किन चीजों में उनको और अच्छा कर सकते हैं। पढ़ाई एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम सबकी लाइफ का है। आप भी जहां तक पहुंचे हैं, जो भी यहाँ पैनलिस्ट हैं, सब पढ़ के ही पहुंचे, पर कहीं ना कहीं रेजिलियंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी बिल्ड कराना बच्चे का बहुत जरूरी है। और पर ये जो अभी हो रहा है, ये चीजें, ये बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं बिल्कुल इसमें हम सहमत हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है ना कि जब बहुत आज बच्चे जो हैं घर से दूर जाकर पढ़ रहे हैं, आज जितने भी कम्युनिकेशन के मीडियम बढ़े हैं उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन गैप हो गया है लोगों में, परिवारजनों में, मम्मी पापा के बीच में, भाई बहन के बीच में। अब कोई कोटा में पढ़ रहा है, कोई रांची में पढ़ रहा है, कोई पटना में पढ़ रहा है, अलग अलग संस्थानों में, उन्हें पता नहीं होता कि क्या चल रहा है वहाँ पे। परीक्षा दिए, कैंसिल हो गया, फैमिली से बात हुई नहीं, वो जाके सुसाइड कर लिए, नोट्स लिख दिए कि भाई हम अब अगली बार नहीं दे सकते, मुझसे नहीं होगा, या मुझे उम्मीद थी। इस बार हमने देखा कोटा में एक स्टूडेंट ने लिखा कि मुझे उम्मीद थी, हमने अच्छा पेपर दिया लेकिन कैंसिल हो गया। तो ये तो सरकार को भी सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा उस दृष्टिकोण से। सर, वो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है जितने भी बड़े बड़े ये एजुकेशन कोटा, सिकर, जितने भी ये हमारे एजुकेशन वाले हब हैं, राइट, जहाँ पे ये होता है, दे नीड, वहां पे उनको साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक मेंटल हेल्थ पैनलिस्ट रखना, रेगुलर बच्चों से बातचीत करना, क्योंकि बच्चे अपने घर से दूर हैं, एक सेफ इन्वायरमेंट से दूर हैं। और पहले भी चीजें खराब थी, होते थे, अभी ज्यादा हो रहे हैं। अगेन हम लोग इसमें सोशल मीडिया, ठीक है, इसको भी बहुत बड़ा फैक्टर मानते हैं। और कहीं ना कहीं जो दबाव बनता जा रहा है बच्चों का, मुझे अभी एक आप कह रही हैं, चलिए क्षितिज जी भी अब पॉलिटिकल पार्टी से हैं, क्षितिज जी भी जानते होंगे। अभी एक किसी देश के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को, महिला प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगर मुझे कहे, सोशल मीडिया का जब आप जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मुझे कोई कहे कि मैं अपने बच्चों को सोशल मीडिया दूं या सिगरेट दूं, तो मैं कहूँगा आप तुम दिन में 1 सिगरेट पी लेना लेकिन सोशल मीडिया से दूर रहना। ये मौजूदा परिदृश्य में ऐसा हो गया। बिल्कुल सर, हम लोग बहुत केसेस, आप ये बताइए ना, हमारे पास बच्चे जो आ रहे हैं, मैं आपको एकदम वैलिड एग्जांपल बता रही हूँ, वो अपना स्ट्रेस कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, चैट जीपीटी, है ना, चैट जीपीटी से वो अपने पेरेंट्स या किसी प्रोफेशनल काउंसलर की बजाय वो चैट जीपीटी से इमोशनल वैलिडेशन ले रहे हैं। और वो चैट जीपीटी कहाँ से आपकी ह्यूमन इमोशंस पे करेगा? वो तो एक मशीन है, वो थोड़ी ना आपको सही सजेशन देगा। तो ये चल रहा है सर, चलिए ठीक, ये बिल्कुल वैलिड। आप चित जी, एक चीज़ हम आपसे और समझना चाहते हैं, सरकार ने पिछले दिनों टेलीग्राम ऐप्स को बंद कर दिया। मैं वो डिसीजन देख रहा था, कई लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स भी किया। क्या लगता है कि भाई परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो गया तो मैं ऐसे एप्लीकेशन को बंद कर दूं जिसमें 15 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं? ये तो वो तर्क नहीं हो गया कि मॉल में चोरी हो गई तो मॉल को बंद कर दो, हाथ में घाव हो गया तो हाथ काट दो। देखिए, ये इसका ठोस समाधान है ये? नहीं, देखिए दीपक जी, ये सरकार बहुत मजेदार सरकार है। आपको याद होगा जब चाइना ने गलवान घाटी में हमारे सेनाओं के साथ भिड़ंत हुआ था, उस वक्त ये 50 ऐप बंद कर दिए थे, टिकटॉक जैसे बहुत सारे ऐप। लेकिन बड़ी बॉडी, मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ऐप बंद कर दिए थे भारत सरकार ने और लाल आंख दिखाए थे। आज परीक्षा लीक होने पर
टेलीग्राम आपके चैनल पे बहुत सारे बच्चे हैं, अभी भी टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, VPN से अभी भी VPN से यूज कर सकते हैं। तो ये बात क्या सरकार को नहीं पता है? क्या हम ये नहीं माने कि सरकार जो इतने बड़े लॉबी में ये सब काम करते हैं उनके लिए तो आसान है। इसके और क्या इससे सरकार, जब छोटे छोटे बच्चे को पता है, आपको पता है, तो वहां बैठे हुए IAS अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी और लेजेंड लोगों को ये बात नहीं पता है क्या? ये क्या जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम नहीं किया गया है? और आप अभी बहुत बड़ाई कर रहे थे और हमारे विद्यार्थी परिषद के नहीं आयुष दीपक जी आप कर रहे थे, आप कर रहे थे दीपक जी, आप कर नहीं वापस चला दें, वापस से चलवा लीजिए। आप बड़ाई कर रहे थे, सरकार ठीक है, आप ये बड़ाई कर रहे थे ना कि इस बार जो एग्जाम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ये एग्जाम जब 2024 में पेपर लीक हुआ, तो क्या 2026 में जो एग्जाम हुआ उसको इसी तरह से नहीं करवा लेते? तब आप क्या बच्चों के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ नहीं किया? जब आप इस तरह से करवा सकते थे, और पेपर लीक क्या ऐसे करने से अगर पेपर लीक नहीं होता है, आप ऐसे करवा सकते थे ये सिस्टम से, तो क्या आप 2024 में लीक हुआ और आपने ये कहा कि आगे ये नहीं होगा, तो क्या 2026 में आप इस पैटर्न से नहीं करवा सकते थे? ऐसे सिक्योरिटी जनरेट नहीं कर सकते थे? क्या आप जानबूझ के इन 14 और ऐसे हजारों बच्चों के मौत के अपराधी हैं कि नहीं है? और अब आप बताइए कि हम धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांगे कि नहीं मांगे? चलिए ठीक है विकास जी, एक चीज हमें बताइए, इसका उपाय क्या है? क्या ऑनलाइन फॉर्म में ले आया जाए एग्जाम को? देखिए, इसमें दो बात सबसे पहले समझिए। सरकार इकबाल से चलती है, सरकार जो चाहती है वो कर लेती है। हमारा सीधा कहना, सरकार चाहती ही नहीं है। सर, जब जिस देश में मुख्यमंत्री का नाम हमें पता नहीं होता है, वहां पेपर लीक हो जाएगा। एक दूसरी बात क्या है, इस पे तमाम एक्सपर्ट्स ने आपके चैनल पे भी, और हम लोग बहुत आभारी हैं नक्षत्र चैनल के कि भाई लगातार 2 साल इस विषय पे जहां आपको कोई स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं, वो शो आप 2 साल से करते नतमस्तक हैं। हम लोगों ने इस पे बात सीधी सी की थी, सर 2 लेयर करना पड़ेगा। पहला लेयर जहां स्टेट लेवल पे स्क्रूटनी हो जाए, उससे क्या होगा कि उसका इंपैक्ट अगर हुआ भी तो स्टेट लेवल पे होगा। सेकेंड लेवल जब भी होगा, जब ऑल इंडिया लेवल पे हो, तो अभ्यर्थी घट जाएंगे। ये एक मस्त है। तीसरी बात समझिएगा, पूरी जो संरचना में दोष है, इन लोगों ने छोटे छोटे शहरों में जान करके सेंटर बनाए हैं गड़बड़ करने के लिए। और आपको मैं फिर कह रहा हूं, जिम्मेदारी से ये लोग बीच में से ऑन करके पोर्टल मनपसंद सेंटर अलॉट करते हैं। ये दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका के अखबारों के रिपोर्ट्स हैं। मेरी कोई भावना नहीं है। तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूं सर, इसका समाधान क्या है? समाधान यही होगा सर, देखिए सरकार देशों में भी तो परीक्षाएं सर, सरकार नहीं चाहती है, इसलिए समाधान नहीं है। और आप समझिए, मतलब विल पावर नहीं है सर, विल पावर नहीं है, नैतिक कल से आप समझिए। जब भी बात आती है आप कोचिंग की बात करते हो, आप सॉल्व, अरे भैया NTA से पेपर निकला कैसे, उसकी कोई बात नहीं। आप लोग का उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कोचिंग पकड़, अरे भाई कोचिंग को जेल में डालो। अब आप ये बताइए, मैं फिर पूछ रहा हूं, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 2024 का प्रिंटर गुजरात से था, 2026 का प्रिंटर राजस्थान से है। ये बात अलग अलग सूत्रों से लगभग कंफर्म है। आप ये बताइए, सरकार उनको सामने क्यों नहीं ला रही है, क्यों बचा रही है? भाई प्रिंटर की जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, जहां प्रिंटिंग हुआ वहां से चीजें बाहर सिंपल या प्रिंटर को जिसने भी, मेरा नहीं कहना, एक प्रोफेसर 100 के 100 क्वेश्चन बनाते होंगे। और आप समझिए, ये जो चीजें, जो उत्तेजना के विषय ये है कि सर 100 नंबर का विद्यार्थी 700 नंबर लाके एम्स जाता है और वो डॉक्टर बन के इलाज करता है। अच्छा, एक चीज और हम थोड़ा सा इनसे सत्यम जी से समझना चाहते हैं। सत्यम जी देखिए, NTA नेट का भी पेपर करवा रहा है लगभग 2017-18 के बाद से ही। मुझे याद है कि नेट का पेपर सिर्फ एक बार उनका बाहर आया, आउट हुआ और उसके बाद कैंसिल हुआ। वो मेरे ख्याल से 2025 में हुआ, जब ऑफलाइन मोड में लेकर प्रयोग किया गया कि भाई देखते हैं ऑफलाइन हो सकता है या नहीं। और पहले फर्स्ट टाइम ऑफलाइन हुआ और चीज़ें बाहर हो गई, उसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ। ऑनलाइन जब NTA एग्जाम लेती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, चीज़ें व्यवस्थित रहती है। क्या ऑनलाइन इसका समाधान है? देखिए, आप लोग को बता देना चाहते हैं, जैसे कि अभी दीपक जी ने बताया और फिर क्षितिज जी ने बताया कि ABVP डिफेंड कर रही है सरकार को। एक तरफ पूरी तरह से आरोप निराधार है। ABVP 13 मई को दिल्ली में NTA कार्यालय के बाहर भारी संख्या में प्रदर्शन किया था
नीट कार्यालय का। आप लोग कहते हैं हम लोग सरकार का इकाई है, लेकिन ये सरासर गलत है। हम लोग सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, छात्र हित सर्वोपरि है। जहां भी गड़बड़ी हो उसकी पारदर्शिता बनी रहे। नीट जैसी राष्ट्रीय एग्जाम है जिसका पारदर्शिता हमेशा बनी रहनी चाहिए, उसमें विश्वसनीयता भी रहनी चाहिए। ठीक है। और कहते हैं कि एबीवीपी 365 दिन कैंपस में रहे या फिर कहीं पे भी रहे, स्टूडेंट के लिए आवाज उठाने के लिए हमेशा मुखर रहती है। ऐसा नहीं कि हम लोग सरकार के अनुशासित संगठन, ये आरोप पूरा तरह से गलत है। विद्यार्थी परिषद कभी भी सरकार का संगठन नहीं रहा है और भाजपा का भी संगठन एबीवीपी नहीं रहा है। चलिए ठीक है। एक रिएक्शन भूमिका जी से लेते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। भूमिका जी, उपाय क्या है? इन छात्रों को कैसे बताया जाए, कैसे समझाया जाए कि भाई परीक्षा आपके भविष्य को नहीं तय करती है, हाँ तय भी करती है, लेकिन ये भी नहीं है कि जान दे दिया जाए उसके लिए। एक परीक्षा पास होते हैं, ज़िंदगी सिक्योर हो जाता है, ये सोसाइटी में एक सत्य है। लेकिन ये इतना भी सत्य नहीं है कि भाई एक परीक्षा पास नहीं हुए तो जान दे दें। अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे यहाँ। सर वही है कि इनको हम लोग प्रोफेशनल तरीके से मदद कर सकते हैं। बच्चों को कुछ स्ट्रैटेजीज इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कि आपको कोशिश ये करनी है कि आपको अपनी लाइफ के बाकी, जैसे एग्जाम सिर्फ मेरी लाइफ का एक पार्ट है जो हम लोग काउंसलिंग में समझाते हैं, आपकी लाइफ के अदर थिंग्स भी हैं। जैसे आप जो कम्युनिकेशन पैटर्न, फ्रेंड से दूर हो जाना, आप सोशल मीडिया ही आपका मतलब आपका मोबाइल में ज्यादा एंगेज होना, ये सारी चीजें आपको कम करनी है। फैमिली से बात करनी है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, अदर हॉबीज को इंट्रोड्यूस करना है अपने अंदर। तो ये सब उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इनको। और हर एक रूटीन बनाना है, प्लेजर एक्टिविटी नहीं छोड़ना है, अपनी नींद का ख्याल रखना है, खाने का, सब चीजों का ख्याल रखना है। और ऑटोमेटिक जब आपका एग्जाम आएगा, आप ये चीजें थोड़ी डिस्टर्ब होंगी आपकी, इसको भी मतलब इतना अपने ऊपर प्रेशर की तरह नहीं लेना है कि यही एक बच्चा अगर नहीं हुआ तो दरवाजे बंद नहीं होते हैं, दरवाजे खुले ही रहते हैं। पर वही इसमें पेरेंट्स का और सोसाइटी का भी योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना होना चाहिए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो मान लीजिए कि कोटा नहीं गए, वो आसपास के जिलों में तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि ये नंबर्स 22-23 लाख है, तो वो ऐसे चीज़ों से समझ नहीं सकते या काउंसलर के पास जा नहीं सकते, मनोचिकित्सक के पास जा नहीं सकते। तो उनके लिए तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फैमिली को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उनके पेरेंट्स जो हैं उन्हें समझना चाहिए, उन्हें बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल पेरेंटल काउंसलिंग तो सबसे पहले हम लोग करते हैं। जब भी हम लोग 14 से 18 साल के बच्चे अगर क्लिनिक या कहीं भी हम देखते हैं, सबसे पहले घर का एनवायरनमेंट हम लोग मैनेज करते हैं। हाँ। बहुत जरूरी है, क्योंकि फैमिली प्रेशर रहता ही है सर, बिल्कुल रहता है। चलिए ठीक है, हम लौटेंगे इस पे और चर्चा भी जारी रहेगी। नीट का पेपर है और इस बार सबसे ज़्यादा परीक्षा बच्चों के लिए नहीं, नीट एजेंसी के लिए है, और चर्चा जारी रहेगी। लेकिन नीट की परीक्षा को लेकर सियासत भी चरम पर है, जहां एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस नीट एग्जामिनेशन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है और मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रही है। केंद्र की सरकार छात्रों के लिए एक मुकम्मल एग्जाम भी नहीं करा सकती है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक परीक्षा के लिए सेना का सहारा लिया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा, यह अच्छी बात है कि आज हमारी सरकार नीट परीक्षा को लेकर सजग है, इसलिए तमाम तरह की सुरक्षा का सहारा ले रही है। जानते हैं कि जैसा कि कल एग्ज़ाम है, जैसा आपने कहा कि नीट का एग्ज़ाम है, और पहली दफ़ा इस हिंदुस्तान में, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कि मिलिट्री का गाड़ियों से उसको जो है हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है, विशेष विमान बनाकर क्वेश्चन को। मैं तो मांग करना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा दे दीजिए, नैतिकता रहने दीजिए, और छात्रों के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं ना, इसे बंद करिए, ये शोभा नहीं दे रहा है। आज कितने बच्चे बच्चियां आत्महत्या कर रही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं आज के दिन में कि इस तरह का व्यवस्था को ठीक किया जाए, अदरवाइज आप नहीं सक रहे हैं तो आप इस्तीफा दीजिए शिक्षा मंत्री जी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम एक परीक्षा को सफल ढंग से नहीं करा पा रहे हैं और सेना का सहयोग हमको लेना पड़ रहा है, एयरफोर्स का सहयोग अगर हमको नीट की परीक्षा में लेनी पड़ रही है तो ये निश्चित रूप से सरकार के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। व्यवस्था में परिवर्तन की ज़रूरत है कि जब उसने डाउनलोड किया तो
उसका जो सेंटर दिखाया गया वो अबू धाबी दिखाया गया। तो ये तो स्थिति है, और आप किसी को पनिशमेंट देने के बजाय उसका ट्रांसफ़र करते हैं, तो कितने बच्चों का भविष्य सरकार बर्बाद कर रही है, इसकी चिंता सरकार को नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर हम सभी को काफ़ी अफसोस है। और इसके पहले हमारे देश में कई बार कैट के पेपर लीक हुआ, IITs के हुए, इवन UPSC का लीक हुआ। लेकिन इस बार नीट के पेपर लीक होने के बाद में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की, 2-3 दिनों के अंदर ही महाराष्ट्र के कोचिंग माफिया को पकड़ा, उससे ऐसा लगा कि स्टूडेंट के मन में ये बात आ गई कि मोदी सरकार उनको लेकर काफ़ी गंभीर है, सीरियस है और तुरंत एक्शन लिया। और जब दोबारा नीट का एग्जामिनेशन हुआ तो पूरी तरह से इस एग्ज़ाम को फुल प्रूफ बनाने के लिए इंडियन एयरफोर्स का सहारा लिया गया और टेलीग्राम ऐप, जो कि हमेशा पेपर को लीक करने में साथ देने वाला एप्लीकेशन था, उसको कुछ दिनों के लिए बैन किया गया। कहने का मतलब है डिजिटल टाइम है, किसी भी पेपर लीक के बाद में स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल ना करके। चलिए, तो देखिए, नीट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कल बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा होने वाला है। 22 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो छात्र हैं, जिन्होंने सालों तक मेहनत की, सपने देखे, डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के, तमाम चीज़ों को लेकर, ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सरकार इस दिशा में आगे बढ़ गई है और अच्छी पहल भी की है कि भाई अब सेना के जवान अपनी सुरक्षा में परीक्षा आयोजित करवाएंगे, प्रश्न पत्र पहुँचाएंगे। क्षितिज जी, आप लोग खुश तो होंगे। चलिए, कम से कम देर आए दुरुस्त तो आई सरकार। दीपक जी, हम उस दिन खुश हो जाते यदि 2024 में पेपर लीक होने के बाद 2026 में सेना के नेतृत्व में, यानी तो मार्कोस कमांडो के नेतृत्व में, मुझे लगता है यानी तो अमेरिका से भी 2-4 गो कमांडो बुला करके करवाया जाता, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ रहता 2026 में, तो हम बहुत खुश हुए रहते और इस सरकार की पेट भी थपथपाते। हम पहली बार देख रहे हैं कि जिसके सरकार में पेपर लीक हुआ वो इस बात के लिए पीठ थपथपा रहा है कि हम जल्दी से एक्शन ले लिए और वापस से एग्जाम करवा रहे, सेना के नेतृत्व में एग्जाम करवा रहे। एक एग्जाम करवाने के लिए अब सेना की जरूरत पड़ रही है। ये दुर्भाग्य की बात है, ये पीठ थपथपाने की बात नहीं है। और समझिए, पेपर लीक कहां से हुआ था? प्रिंटिंग जहां हो रहा था वहां से। और सेना क्या किया? प्रिंटिंग के बाद सेना ला रहे हैं उसके ऊपर उकर के। आप कितना चाहे बंदूक लगा दीजिए, कितने चाहे हेलीकॉप्टर उड़ा लीजिए, लेकिन पेपर लीक कहां से हुआ पहले वहां तो देखिए। ये क्या औचित्य बनता? मैं क्योंकि आपके पास बीजेपी के प्रवक्ता तो आए नहीं, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, उनका निजी कारण होगा, लेकिन अभी हमारे पास एबीवीपी के प्रवक्ता बैठे हुए, तो उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये कैसे जस्टिफाइड है कि पेपर लीक कहां से होता है और आप सुरक्षा कहां दे दे रहे हैं? मतलब खतरा हमको घर में है और हम बाहर निकलने के बाद सुरक्षा दे दे रहे हैं। आप बताइए, ये कहां से जस्टिफाइड है कि आप टेलीग्राम को बैन कर दिए और आप अपना पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि मेरे एबीवीपी के भाई को भी ये बात पता होगा कि टेलीग्राम को वो अभी चला सकते हैं। तो आखिरकार ये जस्टिफाइड कैसे है और कब तक ऐसा होते रहेगा और जिम्मेदारी कौन ले? चलिए, ठीक है सत्यम जी, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप एप्लीकेशन बंद करके और छोटी मोटी चीज़ों करके इतने बड़े चीज़ों को आप अंजाम नहीं दे सकते हैं। अगर आपको व्यवस्था दुरुस्त करना है तो बहुत व्यापक और बहुत छोटी चीज़ों पर नज़र रखना होगा। देखिए, सुरक्षा का जहाँ तक बात आया तो सुरक्षा का दायरा को बढ़ाया गया है और सुरक्षा का दायरा को इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि ये लोग जो हैं, ये लोग ही बाद में बोलते हैं कि सुरक्षा पेपर लीक हो गया, प्रिंटिंग में वहाँ से लीक हुआ है, यहाँ से हुआ, वहाँ से हुआ है। इसलिए सेना को इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि आगे चल के पेपर लीक जैसे जो भी घटना है उसे रोका जाए। और जहाँ तक बात रही प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने की, ये तथ्य इनके पास भी नहीं है मौजूद कि पेपर लीक प्रिंटिंग प्रेस से हुई है। इसलिए कहना सारा सर गलत है कि पेपर प्रिंटिंग लीक वहाँ से हुई है। हमसे आप तथ्य मांग रहे हैं। चलिए, ठीक है विकास जी, आप लगता है मैं सिर्फ एक सवाल इसका ढूंढना चाहता हूं, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि यूपीएससी परीक्षा में मेरे ख्याल से यूपीएससी के इतिहास में एक बार ऐसा मामला आया था और आज तक फिर दोबारा नहीं हुआ, लेकिन आप उसी चीज़ को कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे प्री मेंस वाला कॉन्सेप्ट लेकर आ जाइए।
तो छात्रों के ऊपर बोझ नहीं हो जाएगा एक सर? बोझ कुछ नहीं पड़ेगा, जो झंझट में लोग डाल दिए। पहली बात समझिए, एयरफोर्स से आ गया, उसके बाद ऑटो से गया कि कैसे गया, क्या गारंटी है? कोई नहीं जानता। कौन जान रहा है? रखा गया वहां से भी हो सकता भाई है। साहब, आप हवाई जहाज से भेज दिए, उसके बाद तो वही मशीनरी आई, और फिर क्वेश्चन पेपर हम लोग नहीं कह रहे हैं कि प्रिंटर लीक कर रहा है, ये अखबार का सत्यापित है। और हम लोग कह रहे हैं कि एनटीए से क्वेश्चन लीक हो रहा है, वो प्रिंटर उसी का आदमी। एक दूसरी चीज, भाई साहब आप बहुत जीनियस हुए, आपने टेलीग्राम बंद कर दिया। व्हाट्सएप से डर लगता है, व्हाट्सएप से चिट्ठी नहीं पहुंचेगी। ये सब मेरा कहना, सरकार सिर्फ टाइम बार्गेन, इमेज मैनेजमेंट और हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही है। दुख इस बात का है, और कोई पेपर, इतनी मन की बात हुई, हम लोग दुखी प्रधानमंत्री जी से हैं। पेपर लीक पे चर्चा नहीं, किसी का शिखर धवन की अंगूठा टूट गया, चर्चा तो होती है नहीं, शिखर धवन का अंगूठा टूटा तो प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया। बाकी फिर समाधान की बात समझिएगा, आप समझेंगे कि बाकी पेपर लीक क्यों नहीं होते, ये क्यों होता है। साहब, एक सरकारी कॉलेज जब एम्स में दाखिला होता है ना, उसको 5,000 में एडमिशन साल भर का होता है। अच्छा, हाँ। और जब बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है तो वहां दाखिला उसको 60 लाख से 1.5 करोड़ रुपया 4-5 साल का पड़ता है। इसी कारण ये पेपर लीक होता है, इसे कुछ तुलना की बात ही नहीं है। और ये फिर कह रहा हूं, आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही है, चीजें सामने आ जा रही है। हाँ, तो 14 के बाद सिंपल सी चीज है सर, आपको मैं फिर बता दूं। श्री अभयानंद जी से एक पत्रकार ने पूछा था बिहार में, उन्होंने एक जानकारी दी थी कि नीट पेपर में कभी भी कोई अगर हेरा फेरी अगर ताला में होगा तो एक एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज या एसएमएस एनटीए के चेयरमैन को जाता है और दूसरा प्रिंटर के चेयरमैन पे, इसको पता लगाया जाए ना। इस पे तो बात नहीं हो रही है। चलिए ठीक है, हम क्योंकि भूमिका जी भी जुड़ी हैं और उनसे हम, वो मनोचिकित्सक हैं, तो उनसे तो हम मनोदशा वाला ही सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, की तरफ से मैडम, आपका प्रेजेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। गर्ल चाइल्ड भी बहुत देख रहे होंगे, पेरेंट्स भी, तो लड़कियों को आपका मैसेज एक स्ट्रेट हम लोग चाहते हैं कि तैयारी कर, जो तनाव में होंगी, आप उनके और पेरेंट्स को काइंडली एड्रेस कर दें कि भाई कैसे। लड़कियों के ऊपर बहुत कम चर्चा होती है इस मुद्दे को लेकर। और ये जो मैंने 14 नाम जोड़ा है, उसमें से 9 नाम लड़कियों के हैं। हाँ, 9 नाम। बिल्कुल ये चीज बिल्कुल हम लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो गर्ल्स बॉयज में थोड़ा सा इमोशनल जो हम लोग देखते हैं, सहने की क्षमता बहुत अलग रहती है, और जो लड़कियां होती हैं इमोशनली वीक पड़ जाती हैं इन स्थिति में, इन मैटर्स में, क्योंकि अगेन कारण यही है, ऐसा नहीं है कि बॉयज अलग है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सेल्फ पे लेने लगती है कि अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, कुछ हो ही नहीं पाएगा, मेरा करियर चौपट हो गया है। अगेन वही है कि ओवर एक्सपेक्टेशन खुद से, पेरेंट्स को वो देख रही है स्ट्रगल करते हुए कि मैं अगर इतना, मेरे ऊपर इतना खर्चा हो गया है, इतनी चीजें हो गई हैं, और इतनी डिफिकल्टी मेरे पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, और कुछ हो ही नहीं पाएगा। जो आप लेटर्स भी पढ़ेंगे, जैसे जो बता रहे हैं सर, वो सब जो लेटर्स में भी है उसमें यही है, यही सब है कहीं ना कहीं, कि इमोशनल जो डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की है वो उससे कोप अप ही नहीं कर पाई, उससे निकल ही नहीं पाई है। तो अब यही बोलना चाहेंगे कि पेरेंट्स उसमें सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, कि पेरेंट्स बच्चों को ओवर एक्सपेक्टेशन या ओवर बर्डन देने की बजाय उनको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दीजिए। देखिए, ये अभी एक हमारे सामने चैलेंज जो आया है पेपर लीक का, ये एक बैरियर हुआ है, पर हमारी लाइफ में किसी के भी, चाहे वो गर्ल हो या बॉय है, कोई भी बैरियर आ सकता है तुम्हारी लाइफ में बेटा। उसमें तुमको अपने आप को इतना लो फील कराने की बजाय या इस तरह का चुनने की बजाय कैसे तुमको इन चीजों को डील करना है ना। अभी ये तो पेपर लीक तो सब बच्चों का हुआ, राइट। हो सकता है किसी भी बच्चे के साथ कोई भी पर्सनल फैक्टर आ जा सकता है जिससे वो एग्जाम में नहीं बैठ पाए, या एक लड़की का मैटर था, वो गेट के बाहर रो रही थी, बहुत कुछ होता है। उनको कैसे डील करना है, मतलब पेरेंट्स को यहाँ इन बच्चों का रेजिलियंस है ना, उनकी कोपिंग स्किल्स ये बढ़ाने की बहुत जरूरत है, कि उस चीज में ही तुम्हारा करियर, जिंदगी डिपेंड नहीं है। उनको रेगुलर काउंसलर के पास विजिट कराइए, या आप उनसे ओपन कम्युनिकेट कीजिए। आप भी परेशान हो और बच्चा आपकी परेशानी देख के उसको भी लग रहा है कि मेरी लाइफ में सिर्फ यही एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे अचीव करनी है, जो मांगनी है। और सबसे स्पेशली मैं लड़कियों को यही बोलूंगी कि डॉक्टर, इंजीनियर या इन्हीं चीजों से तुम्हारी पहचान नहीं है। यही चीज करने से आप लोग की पहचान नहीं, कुछ भी करियर में मतलब बड़ा करने से, जो आजकल आप देखेंगे बहुत कॉमन,
12-13 साल के बच्चे पैसा कमाना चाह रहे हैं, ठीक है, ज्यादा अमीर बनना चाह रहे हैं। ये बहुत हम लोग देख रहे हैं आजकल। एम्बिशंस उनके यही है कि जल्द से जल्द पैसा मिल जाए, अचीवमेंट, सक्सेस, मतलब उनके लिए बहुत ये छोटी बातें हो गई है, बहुत इजी चीज हो गई है। उनको ये नहीं पता इसमें स्ट्रगल कितना है। तो ये चीजें बातचीत द्वारा स्कूल में, स्कूल काउंसलर, करियर काउंसलर और टीचर्स, स्कूल वर्कशॉप्स, ये बहुत जरूरी है बच्चों के ऊपर इनको समझाना, बताना कि आपकी जिंदगी में रुकावटें आने ही वाली हैं, तुमको उसको पार कैसे करना है, कैसे निकलना है, ये समझाना बहुत जरूरी है यहाँ पे। नहीं, जब और लड़कियों को तो यही है। भूमिका जी, एक और सवाल होता है ना, ग्रामीण परिवेश में हम देखते हैं पहले ही माँ बाप और परिवार उम्मीद करके बैठा होता है कि अब दरोगा नहीं बनोगे, ये नहीं बनोगे, तो फिर किस नज़रिए से देखा जाए। 10वीं में कोई बच्चा फेल हो जाता है तो फिर सोसाइटी अलग दृष्टिकोण से देखती है। अभी तो बिहार के शिक्षा मंत्री जो मिथिलेश तिवारी, उनका स्टेटमेंट आया कि ये एक गलत धारणा है, जब हम लोग फेल लिख देते हैं उनके सर्टिफिकेट पे तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, और ये फेल शब्द को हम हटाने जा रहे हैं अगले बार, इसके जगह पे कुछ हम नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तो ये जो होता है दिमागी चीज़ों पे तो असर पड़ता है ना, और ये सोसाइटी की देन है। सर देखिए, मैं आपको अगेन यही चीज बोलूंगी कि ये जब आप बच्चे थे, मैं बच्ची थी, हम सब जब थे तो फेल, हमारे सर्टिफिकेट्स पे भी 0 मार्क्स आए हैं। परिवेश बहुत अलग था, इन्वायरमेंट बहुत अलग था, चीजें बहुत अलग थी। बिल्कुल। तो हमारे पास उस चीज को डील करने का इन्वायरमेंटल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट सब था। अभी तनाव ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, लोगों के पास समय नहीं है बातचीत करने का। ठीक है, वो है सर, फेल हटाने से या ग्रेड्स कुछ भी करने से चीजें नहीं बदलने वाली। आपको कोर इश्यूज रिजॉल्व करने हैं, उससे कुछ नहीं। अरे बच्चों को तो डिफिकल्टी आएगी, फेल हुआ है उसको एक्सेप्ट करवाना सीखना है कि तुम इसमें कमजोर हो, तुम फेल हुए हो। क्षितिज जी कुछ पूछना है और आपको बेटर कर सकते हो। कुछ पूछना है? नहीं दीपक जी, मैं भी अपने बात को अब जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अभी के समय में हम ऐसा देख रहे हैं। मैं पेरेंट्स से निवेदन करना चाहता हूँ कि चूँकि मैं भी पॉलिटिक्स में हूँ, और आपको पता होगा इस उम्र में लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं जाने दिया जाता है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हमारे परिवार ने हमें इसके लिए भी सपोर्ट किया कि तुम्हारी जो इच्छा है वो बनो। तो सारे पेरेंट्स को ये चीज़ को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। दुनिया क्या बोलता है, दुनिया कैसे आपको बच्चों को देख रहा है, या उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, इसके चक्कर में आप अपने बच्चे के अपराधी न बनिए। लड़कियों की ज्यादा आत्महत्या हुआ, उनके ऊपर एक अतिरिक्त प्रेशर होता है शादी विवाह का। उनके परिवार जो है वो ये जबरदस्ती प्रेशर डाला जाता है, तो उनके लिए भी है। शादी विवाह ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं होता है। वो अब बच्चे मैच्योर होते हैं, वो जो समय आएगा उसको वो देना चाहिए। दूसरों के प्रेशर में परिवार को नहीं आना चाहिए, और अपने बच्चों को परेशान नहीं करने चाहिए इस प्रेशर में। आप मैम से भी पूछ सकते हैं, ये मैटर जो है बहुत ज्यादा आता है कि बच्चों को, हमने भी सुना है स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो गया तो ये मैटर ही नहीं है। ये मैटर ही नहीं हो सकता है। उनके दिमाग में एक प्रेशर, उनके दिमाग में एक प्रेशर चल रहा होता है कि हमारी 25 की उम्र हो गई है, ये मेरी आखिरी एग्जाम थी। मैंने तो कई बार देखा है कई बच्चों के ऊपर, कई बच्चों को परिवार ये कह देते हैं कि ये तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट था। तो इस प्रकार के प्रेशर से, इस प्रकार के प्रेशर से, इस प्रकार के प्रेशर से उनके पेरेंट्स को भी बचना चाहिए। आप बच्चों से बात कीजिए, आखिर अगर मैं फोन यूज कर रहा हूं तो क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं, इस वजह से मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूं। आप उस वक्त हमारे लिए उपलब्ध नहीं है जब आपको हमारे लिए उपलब्ध होना चाहिए। तो पेरेंट्स को यह चीज समझना चाहिए कि हमने फील किया है, बच्चे फील करते हैं, इसलिए मैं उनकी बात को रख रहा हूं। चलिए विकास जी, आप लोग क्या महसूस करते हैं? इसमें देखिएगा, मैं 2-3 चीज समझेंगे। पेरेंट उतना ताकतवर अब नहीं रहा जितना आज से 10 साल पहले था। सर हम लोग उस जनरेशन, समय ही नहीं है बच्चों, सर हम लोग उस जनरेशन से हैं कि पिताजी ने न्यूज दिखाया और बच्चा डोरेमोन दिखा रहा है, और ठीक है आगे का नाम नहीं लेंगे। दूसरी बात समझेंगे सर, पहली जरूरत क्या है ना, हिंदुस्तान के किसी बड़े स्कूल में
मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सीबीएसई सिर्फ बातें करती है। 9-10th के बच्चों को कैरियर विकल्प नहीं बताया जाता है। ये बहुत मुद्दा यहाँ पे है सर, बच्चों ने आपने सिखा दिया कि एमबीबीएस हुए डॉक्टर तो बड़ी चीज। आपको मैं फिर बता दूं, इस सरकार ने जो बहुत अच्छा काम किया, मोदी सरकार ने, वो मेडिकल में किया है। 52,225 सिर्फ सीट थी एमबीबीएस की 2013 में, और आज के डेट में 1,20,000 सीट से ज्यादा है। ये देश में क्रांति आई है, लेकिन यह भी सीट सफिशिएंट अभी सभी बच्चों के लिए नहीं है। नहीं, हाँ। फिर समझेंगे, इस सरकार ने सबसे पहला काम किया, काउंसलिंग में जो लीकेज था और जो अलग माल प्रैक्टिसेस थे 2016 में इस सरकार ने रोका। उसके कारण सीट आपको जो प्राइवेट, आपको मैं बता दूं, कोई भटकने की जरूरत नहीं। आपके दर्शक जान लें, हिंदुस्तान का महंगा से महंगा कॉलेज अगर आपका 5 लाख से 9 लाख रैंक भी है तो सिर्फ काउंसलिंग से मिलता है। ये अवेयरनेस नहीं है और ये सरकार की ही देन है। दूसरी तीसरी बात बता दें, इस सरकार ने आयुष काउंसलिंग शुरू किया। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, आयुर्वेद में भी जबरदस्त कैरियर है। अब समझिए कि एक पिता तो छोड़ दीजिए, बच्चे गार्जियन नहीं जानते हैं। हमने हाइप क्रिएट किया और माता पिता को दोष देने से काम नहीं चलेगा। एक आदमी है, सब आपके हम नहीं करें, टीचर को भी समझाना होगा। जो मैं ओवर बात कर रहा हूं कि पेरेंट्स को अवेयर कीजिए कि कैरियर है। और सब आप स्कूलों में अचीवर्स को बुलाते हैं, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां पे एक होम्योपैथी डॉक्टर जबरदस्त होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जहां पे एक फार्मासिस्ट जबरदस्त काम कर रहा होगा। मेरा बस इतना कहना है, कैरियर ऑप्शन दे। और आपके माध्यम से बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूं, एकदम निश्चिंत रहना, अगर परीक्षा ईमानदारी से हुई तो 50 नंबर कट ऑफ नीचे जाएगा, नहीं हुई तो भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, फिर हम लोग क्या कह सकते हैं। चलिए ठीक है, सत्यम जी एक रिएक्शन आपसे लेंगे, क्या लग रहा है आप जो कल एग्जाम होगा बहुत सही और संतुलित तमाम चैनल के माध्यम से सभी छात्रों और उनके अभिभावक से यही अनुरोध है कि अनावश्यक दबाव उन पे ना डाले अपने छात्रों पे पढ़ाई को लेके। सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है कि अगर नीट नहीं निकलेगा, नीट निकलेगा तो आगे आपकी लाइफ दिशा दशा तय करेगी। इसलिए अनुरोध है कि बिना मतलब के प्रेशर बच्चे पे ना डाले, बच्चे का जो मन है करने के लिए वही करने दो। अभिभावक कभी कभी सोचते हैं कि दूसरे का बच्चा ने एमबीबीएस किया तो मेरा बच्चा भी एमबीबीएस करेगा, लेकिन आप बच्चे का साथ बैठिए, कैरियर काउंसलर के साथ बैठिए, बैठ के आप बात करिए कि बच्चे को क्या मन है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए बिना मतलब के बच्चे लोग पे प्रेशर डालना गार्जियन अभिभावक को भी अच्छा नहीं देता है। एक बार बच्चे से भी इस बात पे पहल करना चाहिए। देखिए, मेरे सर अभी बता रहे थे विकास जी, मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि एक अवधारणा है कि अगर 90 से लेकर के 70% तक आएगा तो आप साइंस ले लीजिए, ये अवधारणा है। अरे सर, ग्रामीण क्षेत्र में तो ऐसा है ना, नहीं 70 से नीचे आएगा तो आप कॉमर्स ले लीजिए, 60 से नीचे आएगा तब तो आप आर्ट्स के लिए ही बने हुए हैं। तो ये जो अवधारणा है, ये जो तय कर दिया जाता है, ये सारी चीजें है, ये गलत है। और मैं बच्चों के लिए कहना चाहूँ, वो बच्चे जो अपने आप को आधुनिक बनने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद करते हैं। एक शायरी है कि गाली को भी प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है, आधुनिक कहलाने की अंधी दुनिया में रावण को भी राम समझना पड़ता है। आपको रावण को पहचानना होगा जो आपको बर्बाद कर रहा है, और उस रावण को डिटेक्ट कीजिए और उनसे दूर होइए। वैसे लोग के पास पहुंचिए जो आपके लिए सही इन्वायरमेंट इकट्ठा करेंगे। और पेरेंट्स से भी निवेदन है, बच्चों से बात कीजिए, समय दीजिए उनको, समय दीजिए। अब बच्चों को भी समझना पड़ेगा ना, आज बच्चे भी वही कह रहा था, राम और रावण में सबसे बड़े यही हैं। राम और रावण में अंतर समझिए। आजकल तो बच्चे हम देखते हैं, वो लोग कुछ फोन नहीं दिए, आईफोन खरीदना है, कुछ लेना है, माँ बाप ने नहीं दिया कि भाई दिक्कत हो जाएगी। ये जो जिद है ना, ये जन्म होने के बाद कुछ दिन के बाद जब पहला जिद होता है ना, अगर पेरेंट्स उस समय मना कर दे तो वो मैं ऐसे 1-2 बच्चों को जानता हूँ 12वीं में, जिन्होंने मैं वही कह रहा हूँ, फोन मांगा घर से। देखिए आईफोन का जिद क्यों आया? सत्यम जी के पास अगर आईफोन है और सब बोल रहे, अरे इनके पास तो आईफोन है, तुम्हारे पास नहीं है, तब जाकर के ये जिद आता है। इसीलिए मैं वो शायरी आपके सामने रखा हूं बच्चों के लिए। भूमिका जी आपका आखिरी रिएक्शन, लोगों से अपील, कुछ मैसेज। देखिए, मेरी तो यहाँ स्टूडेंट से अपील होगी कि उनको ये समझना है कि ये जो उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही है वो सर्टेन फियर की वजह से हो रही है। उनको ये लगता है कि उनके करियर ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, सोसाइटी में वो क्या बोलेंगे, उनके माता पिता का नाम नहीं बचेगा, ठीक है, और वो अपने दोस्तों से पीछे हो जाएंगे। तो ये जो मेन चीजें हैं ना, इसको डील करना सीखना है कि ये सिर्फ एक
पहला सीढ़ी है उनकी जिंदगी का। उनका जो अचीवमेंट मिलता है वो उनको उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके इंडिविजुअलिटी पे मिलता है, उस पे वर्क करना है, रादर देन लोग, समाज, परिवार ये सब क्या सोचेगा। सबसे पहले उनको अपने अंदर, अपने ऊपर, अपनी चीजों पे वर्क करना जरूरी है। ठीक है, अपने फियर्स को हटाना जरूरी है। आप पास हो रहे हो तो फेल भी हो गए, ये समझना जरूरी है। आप परफेक्ट नहीं हो सकते हो, किसी भी चीज में आप परफेक्ट नहीं हो सकते हो। परिवार और समाज का उतना, और स्कूल, ये तीनों का भी उतना ही योगदान है। जितना एक बच्चा अपने ऊपर काम करता है, उतना ही ये तीनों ही महत्वपूर्ण बच्चे के आसपास गोल चक्कर में घूमने वाले उनकी चीजें हैं, जिसमें उनको लगातार उनको योगदान देना जरूरी है। ठीक है, और चौथा कि बच्चों को बस ये सब जब समझना है कि मेरी लाइफ में बहुत सारे दरवाजे हैं, एक दरवाजा ये है तो 4 दरवाजे और हैं जिसमें मुझे अपने आप को लेके जाना है। चलिए ठीक, शुक्रिया मैडम इतना विस्तार से समझाने के लिए। और शुक्रिया क्षितिज जी, विकास जी और सत्यम जी, आपका भी कीमती समय देने के लिए और इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। टू द पॉइंट में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।